अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेक्चर नंबर 4 में इसके जो अहम इबारात हैं उसकी तशरीह आपके सामने जो है वो बयान करेंगे। सबक नंबर हमारे सामने जी है 8 और मौजू हमारे पास है मुलम्मा मुसन्निफ़ा। इसका जो है वो है नाम है हाजरा मसरूर और ये माखज़ है सब अफसाने मेरे से। तो हमारे पास अहम जो इसकी इबारत है जिसका आगाज़ हो रहा है इबारत नंबर 1 का कि अजीब मुसीबत है वो दिल ही दिल में कहने लगी, यहां से इसका आगाज़ हो रहा है। इबारत नंबर 1, कि अजीब मुसीबत है वो दिल ही दिल में कहने लगी, यहां से इसका आगाज़ हो रहा है और ये ख़त्म हो रही है जी हमारे पास कि देखते ही फैल फैल कर बैठ जाती हैं। देखते ही फैल फैल कर बैठ जाती हैं। इबारत में आपके सामने यहां पढ़ता हूं कि अजीब मुसीबत है वो दिल ही दिल में कहने लगी, ये कमबख्त मर्द हर मौका पर आ धमकते हैं, कुछ नहीं तो सेकंड और इंटर का शोशा ही छोड़ दिया। अब इसे क्या मालूम कि मैंने इस वक्त जो कुछ मेरे पास देखा बस यही मेरी कुल कायनात है। टैची केस और होल डाल अच्छे ज़माने की यादगार हैं, चर्मी बटवा एक सहेली का तोहफा और ये बुरका चलते वक्त खाला जान का मांग लिया था कि मुसाफिर औरतें मैले कुचैले बुरके वालियां देखते ही फैल फैल कर बैठ जाती हैं। सो यहाँ पर जो मुसन्निफ़ा हैं हाजरा मसरूर वो यहाँ बयान कर रही हैं कि जी रात के 11:30 जो है वो बज रहे हैं और एक अकेली स्टेशन पर जो रेलगाड़ी जो है उसका इंतज़ार लड़की कर रही है, वो अब खड़े खड़े जो है वो उकता चुकी है और उसने कुल्ली से टिकट घर के खुलने के बारे में पूछा है तो उसने कहा कि ये गाड़ी हमेशा देर से आती है और प्लेटफार्म पर चूँकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी इसीलिए यहाँ पर जो है वो सोचने लगी कि कहाँ बैठूँ, तो कुल्ली ने कहा कि जी यहाँ बैठ जाओ। वो गुस्से में आकर कहने लगी कि यहाँ मैं किसी सूरत में भी नहीं बैठूंगी। फिर वो बड़े गौर से अंधेरे को देखने लगती है और उसे अंधेरी सड़क पर एक कांपता हुआ साया अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। आखिर ट्रेन की तेज रोशनी में उसने देखा कि दरमियानी शक्ल का नौजवान ओवरकोट पहने हुए उसकी तरफ आ रहा था। लड़की उसे अपनी तरफ आता देखकर मुस्कुरा दी। वो नौजवान अपनी टाई की गांठ कसता हुआ इसकी तरफ तंजिया नजर डालता हुआ टिकट घर के पीछे निकल गया। यहाँ पर जो बात कह रही है मुसन्निफ़ा, उसके पास जो चीज़ें मौजूद हैं, जो मुलम्मा जो सबक का उन्वान है यहाँ पर, उसकी वो वजाहत को बयान करते हुए ये कह रही है कि जितनी भी चीज़ें उसके पास जो है वो हैं, कुछ नहीं तो सेकंड है और इंटर का शोशा ही छोड़ दिया है कि इसे क्या मालूम कि उसने इस वक्त जो मेरे पास कुछ देखा बस यही मेरी कुल कायनात है। कि ज़ाहिरी तौर पर जो चीज़ें उसके पास नज़र आ रही हैं यही उसकी कुल कायनात है, यानी कि उसके पास सारा जो है वो सामान उसमें वो यही कुछ है, जिसके अंदर ख़ास तौर पर अटैची केस और होल्डाल जो कि अच्छे ज़माने की एक यादगार हैं वो चीज़ें इसके पास मौजूद हैं और चर्मी बटवा एक सहेली का तोहफा और यह बुरका जिसको वो चलते वक्त अपनी जो है वो खाला से मांग कर लाई थी। और कि मुसाफिर औरतें मैले कुचैले अगर कपड़ों को देखती हैं तो बुरके वालियां तो देखते ही फैल फैल कर बैठ जाती हैं, यानी कि जगह नहीं छोड़ती हैं। तो यहाँ पर बुनियादी तौर पर हाजरा मसरूर जो है वो अपनी नमूदो नुमाइश जो है उसको बयान कर रही हैं और बयान करते हुए यहाँ पर ये कर रही हैं कि जी कुल्ली तुम जनाना इंटर क्लास इंतज़ारगाह में क्यों नहीं ले जाते। तो कुल्ली से इसने पूछा टिकट सेकंड का चाहिए या इंटर का। तो नौजवान की बातें सुनकर लड़की परेशान हो गई और बड़ी बेचैनी से ये टहलने लगी और दिल में कहने लगी कि इंटर और सेकंड के उलझन में डालकर अजीब मुसीबत मेरे लिए पैदा कर दी है। इसके बाद वो दिल ही दिल के अंदर मर्दों को बुरा भला कहने लगी कि ये मर्द कमबख्त भी अजीब होते हैं, हर जगह अपनी मर्दानगी की गरोब डालने के लिए आ जाते हैं और खामखा की उलझन में मुब्तला कर देते हैं। और कुछ नहीं तो सेकंड और इंटर की उलझन में डाल दिया कि ये दूसरों को अमारत का अंदाज़ा लगाने के लिए अजब ये एक तरीक़ाकार है। अब यहाँ जो लड़की अपने बारे में सोच रही है और एक गुमान कर रही है कि इस लड़के ने भी इस लड़की को जो है वो अमीर लड़की समझा है, इसे क्या मालूम कि मेरा कुल असासा यही है जो मेरे पास मौजूद है। तो ज़ाहिरी तौर पर अपने जो लड़की है वो उसके पास जो कुछ मौजूद है इस इबारत के अंदर सिर्फ उसी की कुल कायनात है और यहाँ पर लड़की के
अंदाजे जो सोच है, बेसिकली सोच का जो जाविया है, उसको यहाँ पर बयान करने की कोशिश की जा रही है। और वो जो तस्ना है, वो जो नमूदो नुमाइश है और जो बनावट है, जो कि ज़ाहिरी तौर पर एक शख्स की जो है अमारत जो है वो लग रही है, जिसने ओवरकोट पहना हुआ है, जबकि दूसरी जानिब लड़की दिल ही दिल के अंदर मर्दों के बारे में भी सोच रही है। और वो जो एक गुफ्तगू हुई है, हम कलाम हुए हैं, जिसकी सूरत के अंदर ये पूछा गया है कि उसने टिकट कौन सा लेना है, इंटर का लेना है या उसने जो है वो दूसरी क्लास का लेना है, तो इसकी बुनियाद पर भी लड़की जो है वो सोच में पड़ जाती है। तो इसमें एक कैफियत का तज़किरा किया गया है यहाँ पे। मुफक्किर एक और जगह पर कहते हैं कि लिबास फटा पुराना हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रूह जो है वो दागदार ना होने पाए। और फीसा गौरस ने यह कहा था कि मर्द का इम्तिहान औरत से होता है और औरत का पैसे से। अगला हमारे पास जो अहम जो हमारे पास इबारत है हमारे पास कि खांसी की खों से वो चौंकी, यहां से इसका आगाज हो रहा है। खांसी की खों से वो चौंकी, और इख्तिताम हो रहा है जी इसका कि दहकते हुए चेहरे को रश्क से देखती। इबारत में आपके सामने पढ़ता हूं जी। खांसी की खों से वो चौंकी, कंबल की गठड़ी खुली और एक झुर्रियों का मारा बगले के पर जैसे सफ़ेद बालों का चेहरा इसके सामने था। वो अपनी ढीली डाली फ्राक, तरशे हुए बाल और ट्रंक पर रखे हुए हैट से कोई ईसाई बुढ़िया मालूम हो रही थी। लड़की ने एक सख्त तनकीदी निगाह इसकी सूखी मोंडी बुढ़िया पर डाली और फिर दिल ही दिल में इस खुश्क जो है पर अफसोस करने लगी। काश इस पोखर के पानी की तरह साकत बुढ़िया की बजाय कोई समंदर किसी बेचैन नौजवान लड़की यहाँ होती, जो इसके रेशमी स्याह बुरके में दहकते हुए चेहरे को रश्क से देखती। हाजरा मसरूर यहाँ पर जो है एक मंजर कशी कर रही हैं सफ़र के दौरान, और यहाँ पर एक खातून का तज़करा जो है वो किया जा रहा है कि जिसकी खांसी की जो खों से उससे खातून जो है वो चौंकी, जो सफ़र कर रही थी। और अचानक से जब कंबल की एक गठड़ी खुलती है तो इसके अंदर से बगले के पर जैसा सफ़ेद बालों का चेहरा इसके सामने था उसका। यानी कि वो खातून बुढ़िया का तज़करा किया जा रहा है जिसकी फ़्रॉक जो है वो ढीली डाली थी और तरशे हुए बाल थे और ट्रंक पर रखे हुए हैट से ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई ईसाई बुढ़िया होती है। सो लड़की इसके ऊपर एक तनकीदी जो है वो निगाह डालती है और फिर दिल ही दिल के अंदर इस पर अफसोस करती है और कहती है कि काश इस जो है वो सूखी दुबली पतली जो है वो खातून की बजाय कोई समंदर किसी यानी कि बेचैन लड़की यहाँ पर मौजूद होती, और वो फिर बेचैन लड़की जो है वो इसके अमारत जो है उसको देखते हुए या ज़ाहिरी तौर पर हुलियों को देखते हुए इसके ऊपर अपनी ख्वाहिश का जो है वो इजहार करती कि काश कि वो भी इस तरह से होती। तो हाजरा मसरूर ने इंतहाई दिलचस्प अंदाज के अंदर यहाँ पर जो है ये बनावटी एक जो मंज़र है उसको बयान किया है, और लड़की के ख़यालात की तर्जुमानी को बड़े खूबसूरत अंदाज के अंदर बयान करते हुए ट्रेन के अंदर जो सिलसिला हो रहा है, जो मंज़र जो है वो उसकी मंज़र कशी जो है वो बहुत खूबसूरत अंदाज के अंदर की है। अगला हमारे पास जो पैराग्राफ है या हम कहें कि जी इबारत हमारे पास है वो इस तरह से है कि ले आओ सामान, वो एक दिल फरेब मुस्कुराहट के साथ बोली। यहां से इसका आगाज हो रहा है। वो एक दिल फरेब मुस्कुराहट के साथ बोली, यहां से इसका आगाज होता है। और फिर आगे है जी असबाब की उठवाई 8 आने भी हो सकती है। इबारत है जी हमारे पास कि ले आओ सामान, वो एक दिल फरेब मुस्कुराहट के साथ बोली। कुल्ली सामान रखकर उसे एक आंख से घूरने लगा जैसे वो इसकी तह तक पहुंचना चाहता हो। लड़की भांप गई। इसने बटवा खोला और एक चमकती हुई अठन्नी इसकी तरफ बढ़ा दी। कुल्ली का चेहरा जो हकारत के जज्बात के बायस बुरी तरह लटका हुआ था, एकदम खिल उठा। मजदूर को मजदूरी चाहिए, उसे किसी की मामलात से क्या अर्ज। उसने अठन्नी को मलकर देखा जैसे वो यकीन करना चाहता हो कि वाकई इस हल्के फुल्के असबाब की उठवाई
8 आने भी हो सकती है। यहाँ पर जो है हाजरा मसरूर जो है वो ये बयान कर रही हैं और एक मंजर है जिसको नौजवान भी देख रहा है और 3 किरदार बुनियादी तौर पर, एक लड़की का है, एक उस नौजवान का है जिसने ओवरकोट पहना हुआ है और तीसरा कुल्ली है जिसने सामान को उठाया हुआ है। जगह है रेलवे स्टेशन की जिसमें खातून ये कह रही है कि ले आओ सामान। वो एक दिलफरेब मुस्कुराहट के साथ बोली, यानी कि दिल फरेब होता है कि दिल फेंक बेसिकली मुस्कुराहट। कुल्ली सामान रखकर उसे एक आंख से घूरने लगता है, शायद इस वजह से कि इससे पहले जो बातचीत खातून की कुल्ली के साथ होती है, चूंकि वो मुकालमा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता तो कुल्ली का जो रवैया उसके साथ वो भी ख़राब हो जाता है। इसीलिए वो इसकी तय तक पहुंचना चाहता हो। लड़की भाग गई, यानी कि लड़की जो है वो जान चुकी थी कि दूसरी जानिब से जो लड़का है वो उसको देख रहा है और उसकी अमारत का या उसके ज़ाहिरी हुलिये की बुनियाद पर, उसकी नमूद नमाइश की बुनियाद पर जो है उसका अंदाज़ा लगा रहा है कि वो अमीर है या गरीब है या किस ख़ानदान या किस जो है वो स्टेटस उसका बेसिकली क्या है। उस बुनियाद पर उसने उसको देखते हुए बटवा खोला और एक चमकती हुई अठन्नी उसकी तरफ बढ़ा दी, जिसको देखकर कुल्ली का चेहरा जो पहले हकारत के जज्बात जो है उसका इजहार कर रहा था, अब वो जो है वो खुश हो गया और एकदम खिल उठा, क्योंकि मजदूर को हमेशा मजदूरी चाहिए होती है और उसकी मजदूरी अगर उसके हिसाब से या काम से अगर ज़्यादा मिल जाए तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और इसीलिए यहाँ पर जो कुल्ली है उसने अठन्नी को मलकर भी देखा है, यानी कि वो यकीन उसे आ नहीं रहा था, लेकिन फिर भी जब उसने मलकर देखा तो वो यकीन ये कर लेना चाहता था कि वो जो इसने भारी भरकम जो सामान उसको उठाया है, जिसका इतना ज़्यादा वजन नहीं था, उसके बदले में उसको जो है वो मुआवजा अगर ज़्यादा मिला है, तो इस बात पर उसको यकीन नहीं आ रहा था। इसीलिए वो अठन्नी को मल कर ये यकीन करना चाहता था। और यही वजह है कि फौरी तौर पर पैसे के मिलने के बाद वो जो उसको हकारत से खातून को देख रहा था, उसकी हकारत जो है वो मोहब्बत के अंदर बदल जाती है। तो हमारा यहाँ पर जो सयाको सवाक का जो हमारे पास लेक्चर है ये ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में हम नए सबक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं।